नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं माजिद अंसारी। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अगस्त को विधानसभा सत्र को मंजूरी दे दी है। गहलोत कैबिनेट ने चौथी बार राजभवन को सत्र के प्रस्ताव भेजा था। गवर्नर ने सत्र के दौरान कोविड-19 के बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देशों के पालन की बात कही है। विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर बीते कुछ दिनों से राज्यपाल और सीएम अशोक गहलोत में जंग जारी थी। सीएम अशोक गहलोत जहां सत्र बुलाने पर अड़े थे, तो वहीं राज्यपाल सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते रहे। सत्र के मुद्दे को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से भी बात की थी। स्पीकर सीपी जोशी ने 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नई याचिका में स्पीकर ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की योग्यता पर फैसला लेने पर रोक लगाने को चुनौती दी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट के जरिए सचिन पायलट पर तंज कसा है। नए पीसीसी चीफ ने ट्वीट कर लिखा कि उम्मीद है कि आप भाजपा और खट्टर सरकार की मेहमान नवाजी छोड़कर कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए सरकार के साथ खड़े होंगे। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर जस्टिस महेंद्र गोयल इस मामले की सुनवाई करेंगे। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के अब लोग भवन मानचित्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही भवन मानचित्र स्वीकृति भी ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बुधवार को सचिवालय में ऑनलाइन भवन मानचित्र एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। 34 साल बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ाया गया है। अब 3 से 18 साल के बच्चे की शिक्षा के अधिकार कानून 2019 के अंदर आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस की ओर से की जा रही टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस राज्यपाल के पद और गरिमा पर हमला कर रही है, जो चिंताजनक है। प्रदेश में मचे सियासी घमासान और कांग्रेस की ओर से राज्यपाल और किए जा रहे हमले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राज्यपाल के खिलाफ की जा रही ओछी बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। वडोदरा में मचे सियासी घमासान के बीच प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की है। सुशांत के परिवार ने रिया पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया था। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत प्रदान की है। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। केंद्र सरकार ने देश भर में अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें से कंटेनमेंट जोन के बाहर और जिम और योग संस्थानों के साथ अन्य गतिविधियों की इजाजत दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। देश भर में कोरोना से 15,82,581 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस वायरस ने अब तक 34,995 लोगों की जान ले ली है। हालांकि राहत की बात यह है कि 10,20,246 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 4 लाख के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में यहां पर 9,211 नए केस सामने आए हैं और 298 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 654 हो गई है। वहीं संक्रमितों के आंकड़े 39,600 को पार कर गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1144 नए केस सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हुई। वहीं इलाज के बाद 27,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौट चुके हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना को हराने के लिए कारगर बताया है। उनके मुताबिक गंभीर कोरोना रोगियों को प्लाज्मा की जरूरत रहती है। उन्होंने कोरोना डिफीटर्स को ज्यादा से ज्यादा तादाद में प्लाज्मा दान करने की अपील की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस बार स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर आयोजित होने वाले एट होम कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। जयपुर में मिशन वंदे भारत की फ्लाइट्स के आने का सिलसिला जारी है। बुधवार को विदेशों से 3 फ्लाइट्स जयपुर पहुंची, जिसमें करीब 508 प्रवासी राजस्थान पहुंचे। इन सभी को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद
क्वारंटाइन के लिए बसों के जरिए भेज दिया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर बुधवार का दिन भी फ्लाइट्स रद्द होने के नाम रहा। कल महज 12 फ्लाइट्स ने ही उड़ान भरी, जबकि 8 फ्लाइट्स रद्द रहीं। कोरोना काल ने जयपुर के जिम संचालक और ट्रेनरों की कमर तोड़ दी है। बुधवार को शहर के जिम संचालकों ने हवा महल और आसपास की दुकानों में भीख मांगकर अनोखा प्रदर्शन किया। हट्टे-कट्टे इन पहलवानों का कहना है कि 4 महीने से जिम बंद होने की वजह से उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। जिम संचालकों ने सरकार से बिजली का बिल माफ करने की गुहार लगाई है। बारागंता में कल एक विधवा महिला 5 बच्चों के साथ सड़क पर बेसुध पड़ी रही। सूचना के तहसीलदार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस मासूम विधवा को राशन देकर बच्चों के साथ घर भेजा। टिड्डियों के खात्मे के लिए अब कृषि विभाग, टिड्डी नियंत्रण मंडल और ज्यादा अलर्ट हो गया है। दोनों ने टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से दवा का छिड़काव किया। हनुमानगढ़ के हरदास वाली गांव में टिड्डियों के खात्मे के लिए हेलीकॉप्टर के एयर स्प्रे करवाया गया और नोहर इलाके में टिड्डी दल से हुए नुकसान का आकलन खुद कलेक्टर ने किया। जयपुर शहर के डाकघरों में रोज 3000 से 4000 राखी के लिफाफे आ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार राखी भेजने का आंकड़ा 70% ज्यादा है। राफेल के स्वागत में जोधपुर के युवाओं ने केक काटकर जश्न मनाया। इस मौके पर लोगों ने आतिशबाजी भी की। भारतीय सेना में 5 राफेल विमान शामिल होने की खुशी देश भर में दिखाई दे रही है, जिसको लेकर जोधपुर में मेजर शैतान सिंह सर्कल पर युवाओं ने जमकर आतिशबाजी कर राफेल का स्वागत किया। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए प्रतापगढ़ के 21 मंदिरों की मिट्टी भेजी जा रही है। ये मिट्टी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और श्री राम वाटिका ट्रस्ट की ओर से अयोध्या के लिए भेजी गई। देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों, धार्मिक प्रतिष्ठानों और नदियों से मिट्टी जल राम मंदिर की नींव में डालने के लिए अयोध्या भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में मीराबाई के जन्मस्थान पाली से पवित्र मिट्टी और जल अयोध्या भेजा गया। बाड़मेर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1300 के पार पहुंच गया है। यहां बुधवार को महामारी की वजह से 11वीं मौत हुई है। प्रतापगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। दालोट में कोरोना से 1 की मौत हो गई है। बुद्धि शहर में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लॉकडाउन के कारण सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस ने बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने जिला प्रशासन से लॉकडाउन पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। इसको लेकर महासंघ ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लॉकडाउन आज से प्रस्तावित है। अलवर शहर में लॉकडाउन के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोला और इसको लेकर बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इन वकीलों का कहना था कि लॉकडाउन के चलते दूर दराज में रहने वाले इन साथियों को कोर्ट पहुंचने में परेशानी होगी। बूंदी में कोरोना जांच में चिकित्सा विभाग की लापरवाही के खिलाफ वकीलों का गुस्सा फूटा है और इन वकीलों ने आरोपी सीएमएचओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है। कोटा में कोरोना प्रकोप के साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ी है। बुधवार को 30 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया, जबकि 2 को होम क्वारंटीन में किया गया है। कोटा में बुधवार को 1438 सैंपल लिए गए। इनमें से 53 मामले पॉजिटिव आए हैं। इनके साथ ही पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 1489 हो गई है। सीकर के सावली में कोविड सेंटर में हंगामे के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोविड सेंटर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों से मुलाकात की। इन सभी को समझाइश कर मामला शांत कराया। चूरू में बुधवार को कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 662 तक पहुंच गया है। श्रीगंगानगर कलेक्टर ने व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक की। इस बैठक में 30 अगस्त तक हर रविवार को मोबिलिटी जोन घोषित करने के साथ ही रात के कर्फ्यू का समय शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक करने का फैसला लिया गया। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को 11 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 584 तक पहुंच गया है। सीकर के बसावली में कोविड सेंटर पर अव्यवस्थाओं को लेकर मरीजों ने हंगामा किया और जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताने लगे। सूचना पर एडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाया।
राजसमंद में मंगलवार को 14 पॉजिटिव केस आए, जिनमें से 9 केस आमेर कस्बे के हैं। ऐसे में मजबूरन प्रशासन ने देर रात कर्फ्यू की घोषणा कर दी। कोटा में खुमानपुरा व्यापार संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिला और उन्हें ज्ञापन देकर रक्षाबंधन पर दुकान खोलने की अपील की। कोरोना से बचने के लिए सरकार की योजना के तहत जोधपुर में निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अलवर शहर में कम्युनिटी संक्रमण फैलने लगा है। इसे देखते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में 30 जुलाई से 12 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। श्रीगंगानगर में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। यहां संक्रमितों की संख्या 187 पर पहुंच गई है। आज भी यहां कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। सवाईमाधोपुर में डीएम ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसके जरिए बैठक में इस महामारी से निजात पाने के लिए राय मांगी। उदयपुर में रेस्टोरेंट संचालकों ने कर्फ्यू का टाइमिंग पर ऐतराज जताया। उन्होंने जिला प्रशासन से समय में बदलाव कर रेस्टोरेंट खुलने का समय रात 11 बजे तक करने की मांग की। चूरू के क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाओं का आलम है। यहां सफाई व्यवस्था से लेकर खाने तक की व्यवस्था चरमराई हुई है। पॉजिटिव मरीजों को भी नेगेटिव के साथ रखा जा रहा है। कोरोना काल में पुलिस दोहरी भूमिका निभा रही है। इन कोरोना वॉरियर्स का न्यू सर्राफा मार्केट में व्यापार संघ सम्मान समारोह आयोजित किया गया। चूरू में जादू टोना मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी को एपीओ कर दिया है। आरोप है कि ऑफिसर सीताराम मीणा ने कैशियर अंकुर पर जादू टोना करवाने के लिए तांत्रिक को नगर परिषद में भेजा था। झुंझुनू के चिड़ाव में दिन दहाड़े कपड़े की दुकान में घुसकर दुकानदार ने मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो एक सप्ताह पहले का बताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के शिरडी गांव में जीजस वाले की अज्ञात कारणों के चलते संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मौत के बाद सामान्य अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। चूरू में रिश्ते के देवर ने भाभी को ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 24 साल की विवाहिता ने महिला थाने में आरोपी के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करवाया। बूंदी में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पीजी कॉलेज के लेक्चरर को प्रेम में फंसाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरोपी महिला टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। जालौर शहर में एक अधेड़ व्यक्ति की मारपीट के बाद मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। श्रीगंगानगर पुलिस ने नकली नोट के फरार चल रहे दूसरे आरोपी जसविंदर सिंह को 22,000 की नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में जसविंदर के भाई कुलविंदर सिंह को पुलिस ने पहले ही 82,000 के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था। जयपुर सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये सभी शहर में डकैती की योजना बना रहे थे। कोटा ग्रामीण पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर 7 जून को बाइक सवार से लूटपाट की वारदात का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनके पास से लूट का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। डूंगरपुर की रामसागड़ा पुलिस ने शराब से भरी एक कार को जब्त किया। पुलिस ने एक तस्कर के साथ 80 शराब की बोतलें बरामद की। डूंगरपुर की बिछवाड़ा पुलिस ने बुधवार को साल 2015 से 2019 तक जब्त अवैध शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की। नष्ट की गई शराब की कीमत 2,52,00,000 बताई जा रही है। सवाईमाधोपुर की वजीरपुर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ अवैध शराब से भरी पिकअप जब्त की है। कोटा के कनवास उपखंड प्रशासन बुधवार को 75 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। अब तक यहां 540 बीघा चारागाह भूमि मुक्त करवाई जा चुकी है। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार मुख्यालय के बाजार में बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हुआ। इस दौरान बाजार में कब्जे को हटाना गया। श्रीगंगानगर की घमूल वाली पुलिस के हाईवे के लुटेरे चढ़ गए और पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात सोमवार रात नेशनल हाईवे 62 पर थी, जहां बाइक सवार आईफोन, चांदी का कड़ा और नकदी की लूट की थी। 12 पुलिस बैंक से 20 जुलाई को चोरी मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एमपी के राजगढ़ से 31,50,000 रुपए में से 24 लाख रुपए बरामद किए।
जालौर की रानीवाड़ा पुलिस फर्जी टीसी मामले में भीलवाड़ा निवर्तमान प्रधान धूल राम पुरोहित गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। धौलपुर के तालाबों नदियों से कछुआ की तस्करी करने वाले एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके सहयोगी एक नाबालिग को निरुद्ध करने में सफलता हासिल की। भरतपुर डीग में दबंगों ने गांव कठैरा में दलित युवकों के साथ मारपीट कर उसे घायल करने के मामले में सामने आया और घायल युवक को परिजनों ने डीग के राजकीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। बीकानेर में खाजूवाला की केवाईटी नहर में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सवाईमाधोपुर में हुए गोलीकांड मामले में परिजन ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। गोलीकांड का आरोपी जीतू सिंघी शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, लेकिन परिजन पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। डूंगरपुर के दोड़ा में एक 13 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं दुष्कर्म के बाद आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अजमेर में जायरीन के साथ मोबाइल चोरी की वारदातें आम हैं। के मद्देनजर दरगाह थाना पुलिस ने छानबीन अभियान चलाया। पुलिस को चोरी के 64 मोबाइल जब्त किए। धौलपुर के सैदपुर थाना इलाके में 2 बाइक सवार लुटेरों को ग्रामीणों ने दबोच लिया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने एक मकान में घुसकर मारपीट की वारदात में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। टोंक में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकारी शिवजी बोकिया को आज फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। शिकारी ने उप वन संरक्षक कार्यालय में पक्षियों के पिंजरे की जाली को काटकर चोरी की थी। उदयपुर में भूताला गांव में आपसी विवाद को लेकर युवक के साथ मारपीट की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर की अरावली बिहार पुलिस और डीएसटी टीम ने कुख्यात हथियार तस्कर विक्रम राय उर्फ कमल को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। दौसा पुलिस ने महज 24 घंटे में ही अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया और 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। दौसा में 8 दिन पहले गैंगवार में हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मुल्क राज मीना गुट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के गोपालगढ़ पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक बाइक सवार बदमाश को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने महज 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। जैसलमेर के बेतीड़ा गांव में अज्ञात व्यक्ति ने एक ऊँटनी को बड़ी बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया और उसके एक पैर को भी तोड़ दिया। फिलहाल ब्रेक बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। राजसमंद के 4 लेन मार्ग पर हादसा हो गया है। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि 5 कार सवार लोगों को हल्की चोटें आई हैं। जोधपुर में ग्वार गम की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसके बाद 3 दमकलों ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। कोटा में बारिश के मौसम के साथ ही सांपों के बाहर निकलने की घटना बढ़ गई है। बुधवार को सांप काटने से एक युवक बेहोश हो गया, उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा में आज एक महिला को अपने ही घर पर सांप ने काट लिया, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर में राजस्थान आवासन मंडल ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतापनगर के सेक्टर 8 स्थित लगभग 5000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कोटा के केशवरायपाटन शुगर मिल को दोबारा शुरू करने की मांग तेज हो गई है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गुरुराज गौतम के नेतृत्व में युवाओं ने उपवास रखकर मिल शुरू करने की मांग की। बीकानेर में अनुसूयाई के प्रदेश महासचिव कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के आगे यूजीसी की गाइडलाइन के विरोध में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में डिस्कॉम कर्मचारियों ने अपने साथियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की।
सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 3 के निवासियों ने नगर परिषद दफ्तर पर प्रदर्शन किया और गंदे पानी की समस्या के समाधान की मांग की। साथ ही नगर आयुक्त को भी ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग के बारे में जानकारी दी। सीकर शहर में फतेहपुर रोड पर गोपनीनाथ गौशाला के पास मंदिर तोड़ने पर कॉलोनी वासियों ने मोर्चा खोला और धरना दिया। मोहल्ले के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है। बुधवार को उदयपुर में नए नियमों के तहत चालान कर रही ट्रैफिक पुलिस का विरोध का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।